हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आई होप आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी और वर्कबुक्स के सॉल्यूशन देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्र 52 और 53 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं, एंडलाइन असेसमेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं हम सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक। तो एक बार जरूर से नोट डाउन करिएगा, हमने जो समझाए हैं क्वेश्चन आंसर्स जरूर से देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट से आपको चेकआउट करना है और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड वहां पर भी करा सकती हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्र 52, 52 एंड 53 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 52 कार्यपत्र 52। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए, हाथ में कंपन होगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं एज इट इज, ऐसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर आपके पास में ढोल है तो। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। सेकंड है, ढोल में अधिक कंपन तेज थाप से उत्पन्न होते हैं। थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगी समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ये सभी परिभाषा थी, ठीक है। सेकंड है, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है। कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति कितने कंपन प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज होगी? तो कंपनों की संख्या 4 हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। थर्ड क्वेश्चन है, चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो देखिए, सरल दोलक अगर 1 सेकंड में 5 दोलन करता है यानी लेफ्ट टू राइट यानी तो कितना होगा आवृत्ति? 5 हर्ट्ज। चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कण अपने साम्यावस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ? 2, ठीक है। तो ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करें। दोलन गति में किसी कण की साम्यावस्था से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। सरल लोलों के एक दोलन में यदि 10 सेकेंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन है, यदि एक दोलन में 1 सेकेंड लगता है तो चित्र देखकर निम्न का मान बताएं। आयाम 1 सेंटीमीटर। कंपनों की संख्या 4। देखिए, कंपन तो 4 बार हो रहे हैं। देखिए, तरंगे आपको 4 बार दिखाई दे रही है मुड़ी हुई। आवर्तकाल हो जाएगा 1/2 सेकेंड और आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 1 सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल या कंपन काल कहते हैं। आयाम को परिभाषित कीजिए। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्र 52 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 53 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि बुरी लगती है, क्योंकि जो अच्छी सुनने लायक आवृत्ति होती है ध्वनि की वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आप लिख देंगे बुरी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कोई भी ध्वनि अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो तभी अच्छी लगेगी, अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगी तो वो हमें बुरी लगती है। सेकंड है, रेलवे स्टेशन पर जब रेल ध्वनि से उच्च हॉर्न बजाती है तो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि ये आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच से अधिक होती है, इसलिए बुरी लगती है। सेकंड है, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इसमें हर्ट्ज क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक। थर्ड क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो कथन कौन सा सही है? यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य जो सुनी नहीं जा सकती, ये सही है। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम श्रव्य ध्वनि, ये भी सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि वो है पराश्रव्य ध्वनि, तो ये भी
गलत है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। तो और ABC यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मच्छरों के अपने कान के पास जो भिनभिनाने की ध्वनि होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि कहला रही है, जबकि ये पराश्रव्य ध्वनि नहीं होती है, अश्रव्य ध्वनि होती है, ठीक है। तो ABC ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 53 और 52 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आगे के कार्यपत्रक हम जल्द ही देखेंगे और कंप्लीट करने वाले हैं हम विषय विज्ञान की वर्कबुक के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।